राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दिवाली कहें या फिर दीपावली, भारतवर्ष में मनाया जाने वाला हिंदुओं का एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी पर लोगों ने उनका स्वागत जो है घी के दिए जलाकर किया था। अमावस्या की जो काली रात थी उस दिन वो भी रोशन ही रोशन हो गई थी। हर जगह उजाला हो गया था, अंधारा मिट गया और उजाला हो गया, यानी कि अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर ज्ञान का प्रकाश हर ओर फैलने लगा। इसीलिए दिवाली को प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है। दिवाली का त्यौहार जब आता है तो अपने साथ अनेक त्यौहार भी लेकर आता है। एक और ये जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को लाने वाला होता है। वहीं सुख समृद्धि की कामना के लिए दिवाली से बढ़कर कोई त्यौहार भी नहीं होता है। इसलिए इस अवसर पर लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। दीपदान, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज आदि त्यौहार जो है दिवाली के साथ साथ ही मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक हर लिहाज से दिवाली बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, वर्तमान समय की तो बात करें तो वर्तमान समय में इस त्यौहार ने धार्मिक भेदभाव को भी भुला दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस त्यौहार को है जब सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से इस त्यौहार को मनाने लगे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में दिवाली से मिलते जुलते त्यौहार अलग अलग नामों से भी मनाए जाते हैं, लेकिन भारतवर्ष में विशेषकर हिंदुओं में दिवाली का त्यौहार बहुत ही मायने भी रखता है। दोस्तों, दिवाली के दिन को जो है किस्मत चमकाने वाला दिन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन से बड़ा कोई शुभ और पवित्र दिन नहीं माना जाता है। इस दिन जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से भक्तों की सारी परेशानियां माता रानी खत्म कर देती हैं। घर में सुख समृद्धि बने रहे, माँ लक्ष्मी जी स्थिर रहे, इसके लिए दिन भर माँ लक्ष्मी जी का उपवास रखने के उपरांत सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल के दौरान स्त्री लगन, वृश्चिक लगन को स्त्री लगन माना जाता है। उस समय माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लगन व मुहूर्त का समय स्थान के अनुसार ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दिवाली का दिन होता है दोस्तों, इस दिन का इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है घरों में साफ सफाई होने लग जाती है, बाजारों में रौनक सी होने लग जाती है। दोस्तों, दिवाली के दिन जो है माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए शास्त्रों में अनेक ऐसी कई उपाय, यातना और साधना बताए गए हैं, जिनको करने से दोस्तों माता लक्ष्मी जी जो है हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इन उपायों को जो है अगर आप दिवाली के दिन में कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी जो आपके घर पर जरूर पधारते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन से ही जो है दिवाली महापर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जो है लोग अपने घर पर सोना, चांदी, आभूषण लेकर आते हैं। कहते हैं कि इस दिन खरीदारी करने से घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद बना रहता है। तो इस दिन दोस्तों आपको भी जरूर अपने घर पर कुछ चीज़ें खरीद कर लानी चाहिए, जिससे आपको हमेशा ये शुभ फल प्रदान करती हैं। और ऐसे ही दोस्तों दिवाली का संबंध जो है साफ सफाई और चमक दमक से है। दिवाली से कुछ दिनों पहले हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, लाइटों को घर से सजाते हैं, ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी आए और उनकी कृपा हमारे ऊपर पूरे साल बनी रहे। इसके लिए दोस्तों हम झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे सारी गंदगी साफ हो जाती है और गंदगी साफ होने से हमारी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आपने देखा होगा कि दोस्तों अगर साफ सुथरा घर होता है उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी रहती है। वहाँ पर कभी सकारात्मकता बनी रहती है, कभी भी नकारात्मकता जो है वह नहीं आती है। तो दोस्तों अगर जो आप हैं दिवाली के दिन झाड़ू से जुड़ा हुआ एक ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में ऐसी पॉजिटिविटी बनेगी कि माता लक्ष्मी जी को जो है आपके घर पर आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। तो अगर आप धनतेरस के दिन कुछ खरीदना चाहते हैं तो झाड़ू अपने घर पर खरीद कर जरूर ले आएं।
इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। और खरीदी गई झाड़ू की पूजा भी जो है इस दिन करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। यानी शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी जी का अंश माना गया है और कहा जाता है कि दोस्तों, जिस घर में भूल से भी झाड़ू को पैर लगाया जाता है या अपमान होता है, वहाँ धन का नुकसान हमेशा होता ही रहता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन झाड़ू खरीद के पूजा करने के बाद दूसरे दिन जो है उसका इस्तेमाल करने से घर में सुख संपत्ति शांति बनी रहती है और इससे कहीं वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये मानना है कि अगर आप झाड़ू का अपमान करते हो तो माता लक्ष्मी जी का अपमान करते हो। तो दोस्तों, अगर जो है आप दिवाली के दिन अपने घर पर झाड़ू लाकर झाड़ू से अगले दिन साफ पूजा करके अगले दिन साफ सफाई करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। दोस्तों, दिवाली में लक्ष्मी पूजन के दिन जो भी आप नई खरीदी हुई झाड़ू होती है उसे अच्छे से थोड़ा पानी डालकर उसे धोकर थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध पानी डालकर उसे थोड़ा पानी डालकर शुद्ध कर लीजिएगा। फिर उसे एक नए कपड़े में लिपेट के मंदिर के बाहर रखकर उसे हल्दी कुमकुम से पोंछ कर दिया लगाना चाहिए। जैसे हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वैसे ही हमें झाड़ू की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी जी का वास बना रहता है और आपको जो है संपत्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। और ऐसे ही दोस्तों, आपको जो है धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन 3 झाड़ू खरीदने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई होते हैं कि कोई 2 झाड़ू ले आते हैं या 4 झाड़ू ले आते हैं जोड़ी, पर दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको दिवाली या धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीदें। 3 झाड़ू साथ में खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। 2 या 4 के जोड़े में झाड़ू न खरीदें। तो ऐसे ही दोस्तों, नई धनतेरस पर खरीदी हुई झाड़ू को दिवाली के दिन सूर्य उदय से पहले आपके आसपास वहाँ जाकर उस मंदिर में जो है झाड़ू का गुप्त दान कर दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली के सुबह झाड़ू का दान करने से जो है माता लक्ष्मी जी हमारे घर पर शाम को जरूर पधारेंगे। तो ऐसे में दोस्तों 3 झाड़ू आप अपने घर पर खरीद कर ले आएँ और दिवाली के दिन जो है आप सुबह दान कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी जी जो है आपके घर पर जरूर पधारेंगे। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप जो है अनाज और 1 झाड़ू का दान आपको दिवाली के दिन अवश्य ही करना चाहिए। जिसको भी आप झाड़ू का दान करेंगे उसे भोजन जरूर करवाएं। और जिन लोगों के पास जो है दोस्तों पैसा नहीं टिकता है या फिर घर में आर्थिक परेशानियां रहती हैं, तो दोस्तों या फिर धन की समस्या लगातार आपके घर में बनी रही रहती है, तो इस दिन घर में उपस्थित कोई भी पुरानी झाड़ू का पूजन करें और पूजन करने के बाद जो है पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे दिवाली के दिन उस पुरानी झाड़ू को रखाएं। इस उपाय के बाद दोस्तों आपके घर की दरिद्रता है जो हमेशा घर से निकल जाएगी और माता लक्ष्मी जी का जो है आपके घर में ज़रूर आगमन बना रहेगा। और दोस्तों, आपको जो है झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इसे बहुत ही अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को भूलकर भी मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा आपको छिपा कर ही रखना चाहिए। और दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को खड़ा कर नहीं रखें, अपितु उसे लेटा कर रखना चाहिए। ये झाड़ू का अपमान होता है और घर में धन की कमी भी जो है होने लगती है। पुरानी हो चुकी झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए और शनिवार के दिन ही नई झाड़ू खरीदनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपको जो है झाड़ू लानी भी है तो इस बार की जो दिवाली है शनिवार के दिन है, तो अगर आप जो है इस दिन झाड़ू लाकर घर में पूजा आराधना के बाद झाड़ू को इस्तेमाल करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनती है। और दोस्तों, हर रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दें, क्योंकि इससे घर की जो नकारात्मकता है वो बाहर ही चली जाती है। कभी भी झाड़ू को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में क्लेश और वैवाहिक जीवन में मन मुटाव जो है आता रहता है। अगर आप नए घर में जा रहे हो तो पहले झाड़ू को ही लेकर जाएं। इससे आपकी संपत्ति में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और दरिद्रता नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी जी जो है आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होंगे। दोस्तों, दिवाली के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बात को बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इन सारी बातों को हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप जो है धनतेरस या दिवाली के दिन
नया झाड़ू खरीद कर साफ सफाई करके घर की साफ सफाई करते हैं पूजा आराधना करने के बाद उस झाड़ू की। दोस्तों माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ही बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी जी जो है आपके घर पर ज़रूर प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है झाड़ू से संबंधित ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए।